क्या आप जानते हैं कि संसद या सभाओं से वॉकआउट करना या विरोध जताने की परंपरा कोई नई बात नहीं है। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम आपको ले चलेंगे महाभारत के उस ऐतिहासिक राजसूय यज्ञ में, जहाँ एक ओर धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट बनने जा रहे थे और दूसरी ओर सभा के बीचों बीच भारी हंगामा हो गया। जब भीष्म पितामह के कहने पर श्री कृष्ण की अग्र पूजा यानी सबसे पहले पूजा करने का निर्णय लिया गया, तो चैतीराज शिशुपाल के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने न केवल पांडवों को भला बुरा कहा, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण पर भी शब्द बाणों की बौछार कर दी। आखिर क्यों शिशुपाल ने इस सम्मान का विरोध किया और कैसे एक भव्य यज्ञ का माहौल अचानक तनाव और अपमान के सुर में बदल गया? आइए जानते हैं महाभारत का वह प्रसंग जिसने लोकतंत्र के पुराने तौर तरीकों की नींव रखी। किसी सभा की कार्रवाई पसंद न आने पर अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए सभा से कुछ लोगों के इकट्ठे उठकर चले जाने की प्रथा प्रजासत्तावाद की नई उपज नहीं है, बल्कि वह मुद्दत से चली आ रही वॉकआउट की यह प्रथा हमारे देश में पुराने ज़माने से प्रचलित थी। इसका सबूत महाभारत में मिलता है। जिस समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, भारतवर्ष में छोटे बड़े राजाओं की संख्या काफ़ी थी। सारे भारत के राजा और प्रजा के लोग एक ही धर्म के अनुयायी थे। एक जैसी ही उनकी संस्कृति थी। कोई राजा किसी दूसरे राजा के राज्य या सत्ता पर प्राय आक्रमण नहीं करता था। हाँ, कभी कभी कोई शक्तिशाली और साहसी राजा सारे देश के नरेशों के पास अपना प्रतिनिधि भेज देता था और राजाधिराज बनने के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त करता। यह दिग्विजय अक्सर बगैर किसी लड़ाई झगड़े के पूर्ण की जाती थी। जिस राजा को सम्राट बनना होता, वह राजसूय नाम का महायज्ञ करता। इस यज्ञ में सभी राजा सम्मिलित होते और सम्राट की सत्ता मानने की रस्म अदा करके अपने अपने राज्य को लौट जाते। इसी प्रथा के अनुसार जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें भारत भर के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों के आदर सत्कार की बारी आई, तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले ही की जाए। युधिष्ठिर को यह बात पसंद आई। उन्होंने अपने छोटे भाई सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की और गाय, अर्ध, मधुपर्क आदि उन्हें भेंट किए। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चैती नरेश शिशुपाल को अच्छा न लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई, तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग भाव से बोलने लगा। यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है, किंतु इसमें आश्चर्य की बात क्या है? यहाँ के लोगों की बातें ही उल्टी हैं। जिसने सलाह मांगी उसका जन्म से ही उल्टी रीति से हुआ था और जिसने सलाह दी वह भी नीचे की ओर जाने वाली का बेटा है। फिर जिसने आज्ञा मानकर पूजा की उसके पिता का भी तो पता नहीं है। ये हुए सत्कार करने वाले, और जिसने उनकी पूजा स्वीकार की उस गाय चराने वाले के घर में पले अनाड़ी की कहानी किससे छुपी है? इस उल्टी कार्रवाई को जो सभासद चुपचाप देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा वे गूंगे हैं। उनका इस सभा में बैठे रहना अपनी सज्जनता पर बट्टा लगाना है। शिशुपाल की इस तीखी व्रतता से कुछ सभासद प्रभावित हुए और शिशुपाल के साथ साथ वे भी हंस पड़े। इससे उसका उत्साह और बढ़ गया और युधिष्ठिर को लक्ष्य करके बोलने लगे। साम्राज्याधीश बनने की आकांक्षा रखने वाले युधिष्ठिर, सभा में इतने बड़े बड़े राजाओं के होते हुए तुमने इस ग्वाले की अग्रसर पूजा कैसे की? किसी को उचित
गौरव ना देना जितना बड़ा कसूर है, किसी को उसकी योग्यता से अधिक गौरव देना भी उतना ही भारी अपराध है। नीति शास्त्र में निपुण होकर भी इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। युधिष्ठिर को चुप देखकर शिशुपाल का जोश और बढ़ गया। वह बोलता गया, इस सभा में कितने ही बड़े बड़े व्यक्ति उपस्थित हैं, कितने ही प्रतापी राजा विराजमान हैं। इन सबका अनादर करके एक गंवार ग्वाले को जिसको राजकुल की हवा तक नहीं लगी है राजोचित गौरवान्वित देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कृष्ण कहाँ का राजा है? कृष्ण के राजा ना होने की बात मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि इनके पिता वासुदेव राजा उग्रसेन के मंत्री हैं, स्वयं राजा नहीं। कहीं मंत्री का बेटा भी राजाओं में शामिल किया जाता है। यदि तुमको देवकी के बेटे का पक्षपात करना था तो उसके लिए कोई और अवसर ढूंढ लेते। तुमने तो ऐसा करके महाराजा पांडु के नाम को बट्टा लगा दिया। राजसभा संचालन का ढंग तक तुम नहीं जानते। तुम तो अभी बच्चे हो, पर इस बूढ़े भीष्म ने तुम लोगों को कुमंत्रणा देकर तुमसे भारी अपराध करवा दिया। और फिर कम से कम उम्र का भी तो ख्याल करते। तुम्हें मालूम है कि इनके पिता वासुदेव भी तो यही सभा में मौजूद हैं। पिता के होते हुए बेटे को इस बात का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है कि वह पूजा ग्रहण करे? तुम्हारे आचार्य द्रोण भी तो इस सभा में विराजमान हैं। तुमने कहीं यह तो नहीं समझ लिया कि कृष्ण यज्ञ क्रिया में निपुण हैं? तो भगवान व्यास भी तो यहाँ उपस्थित हैं, जो यज्ञ कराने वाले महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके रहते इस ग्वाले की पूजा तुमने कैसे की? और यदि तुम यह पूजा अपने ही वंश के पितामह भीष्म की करते तो भी कोई अनुचित बात ना होती। तुमने वह भी नहीं किया। तुम्हारे गुरुकुल कृपाचार्य भी तो यहाँ विराजमान हैं। उनका अनादर करके तुमने एक चरवाहे की पूजा क्या स्वीकार की होगी? फिर अपने ब्रह्मा तेज से सभा भारी प्रकाशित करने वाले अश्वत्थामा की परवाह ना करके तुमने अग्र पूजा के लिए इस कायर कृष्ण को कैसे चुन लिया? ये राजा धीराज दुर्योधन भी तो विद्वान हैं। फिर परशुराम के शिष्य कर्ण, जिन्होंने महावीर जरासंध से अकेले लड़कर विजय पाई थी, यहाँ विराजमान हैं। इस सब नरवीरों का अनादर करके एक ग्वाले को इस सभा का अग्रज चुनने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? केवल पक्षपात के कारण ही तुमने इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया और एक ऐसे आदमी की पूजा की जो ना तो वायुविद है और ना ही किसी देश का राजा है और ना यज्ञ विधि ही जानता है। अपने इस कार्य से तुमने यहाँ उपस्थित महाराजाओं महापुरुषों का भारी अपमान किया है। क्या हम सबका इस प्रकार अनादर करने के लिए तुमने यह सब आयोजन किया है? युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, हम युधिष्ठिर को राजा धीराज मानने को तैयार हुए हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी कृपा दृष्टि के अभिलाषी हैं। यह बात भी नहीं है कि हम उनकी शक्ति से डरकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। युधिष्ठिर ने ही घोषणा की थी कि वह न्याय की सृष्टि से राज्य करेंगे। हमने इस बात का विश्वास किया और उन्हें धर्मात्मा समझकर गौरवान्वित किया। परंतु अब जब उन्होंने हमारे देखते देखते हमारा अपमान किया है तो वह धर्मात्मा की उपाधि के योग्य कैसे रहे? जिस दुरात्मा से के कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी पापी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास ही नहीं रहा। इसके बाद शिशुपाल श्री कृष्ण की तरफ देखकर बोला, कृष्ण, अगर पांडव स्वार्थ प्रेरित होकर नियम के विरुद्ध तुम्हारी अग्र पूजा करने को प्रस्তুत हुए तो तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो तुमने यह अनुचित पूजा स्वीकार कर ली? देवों के हिस्सों का व्याख्यान नहीं कहीं नीचे गिर जाए तो कुत्ता जैसे चोरी से उसे खा जाता है, वैसे ही तुमने भी यह गौरव स्वीकार कर लिया। इसके लिए तुम सर्वथा अयोग्य हो। कृष्ण, तुम भी कैसी अनाड़ी हो जो इतना भी नहीं समझते कि यह तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही बल्कि तुम्हारी हंसी उड़ाई जा रही है।
शायद तुम्हें यह घमंड हो रहा होगा कि तुम्हें बड़ा गौरव प्राप्त हो गया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि पांडव तुम्हें जानबूझकर बुद्धू बना रहे हैं। जैसे अंधे को सुंदर वस्तुएं दिखाई जाएं या किसी हिंजड़े को तरनी विवाह दी जाए, वैसे ही केवल तुम्हारा उपहास करने के लिए किसी राज्य के अधीश न होने पर भी तुम्हारा यह राजोचित सत्कार किया जा रहा है। क्या इतना भी तुम नहीं समझ पाते हो? इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजा धीराजा युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े गए और मीठी मीठी बातों से उन्हें समझाने लगे। महाभारत के इस प्रसंग से पता चलता है कि उन दिनों भी सभा समाजों में आजकल जैसे ही तौर तरीके काम में लाए जाते थे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल ना माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजा धीराज की पदवी प्राप्त हुई।